पढ़ने के मन में तो अंकल जी सही बात है कि हमें पढ़ना चाहिए कि मेरे पास माँ बाप नहीं। CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। जौनपुर से सामने आई एक ऐसी तस्वीर जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। उम्र महज 11 साल, कंधों पर स्कूल बैग की जगह परिवार की जिम्मेदारियां और हाथों में किताबों की जगह झलमुड़ी की पुड़िया। यह कहानी है जौनपुर के जमैथा निवासी सोनू चौहान की, जो पिछले करीब 1.5 महीने से साइकिल पर झलमुड़ी बेचकर अपनी 2 बहनों के पालन पोषण में मदद कर रहा है। सोनू के मुताबिक वह रोजाना कभी 100, कभी 200 तो कभी 250 रुपए तक कमा लेता है। लेकिन बरसात के चलते ग्राहक कम हो गए हैं और आमदनी भी घट गई है। जिस साइकिल और ट्रॉली से सोनू सामान बेचता है वह भी खराब हो चुकी है। उसे ठीक कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। सोनू के माता पिता का करीब 3 साल पहले निधन हो चुका है। अब परिवार में उसकी 2 बहनें हैं जिनकी उम्र करीब 8 और 12 वर्ष बताई जा रही है। तीनों बच्चे अपने नाना लल्लू लाल चौहान के साथ जमैथा में रहते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कई बार एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बहनों की पढ़ाई और स्कूल फीस की चिंता है तो दूसरी तरफ घर के खाने का इंतजाम। लेकिन इन मुश्किलों के बीच सोनू का हौसला कम नहीं हुआ है। वह कहता है कि वह अपनी दोनों बहनों को पढ़ाकर उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है। सोनू की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और हौसले की भी कहानी है। 11 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उसी उम्र में सोनू अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहा है। तो अंकल जी सही बात है कि हमें पढ़ना चाहिए कि मेरे पास माँ बाप नहीं, एक्सपायर 2 बहन, तो हम पढ़ाएं कि और पढ़ें। मैं इतना चाहता हूँ कि डीएम साहब कि मेरे बहन का पढ़ाई का पैसा सरकार दे रही है, तो हम लोग तक क्यों पहुँच नहीं रहा है। बहन छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। नगर पालिका में पढ़ाई के लिए किताब काफी फ्री मिल रही है, बैग फ्री मिल रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं? वो पढ़ाई कोई बेकार की नहीं, कोई हाथ दबवा रहा है, कोई गोड़ दबवा रहा है, इसकी पढ़ाई क्या करे। इसीलिए तो मेरे को डालना पड़ा, प्राइवेट में डालना पड़ा इसको। आपका कौन सा गांव पड़ता है? जमैथा। उसके बगल में कौन सा स्कूल है? क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम से शिक्षा निकेतन। नगर पालिका स्कूल है? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट। तो नगर पालिका स्कूल में नाम लिखाए तुम? लिखाए थे कि उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, जैसी पढ़ाई उसमें पैसे वाली में हो रही है, उसमें पैसे। मैं सोच रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल में सबका बचपन बीता और स्कूल में पढ़ाई अच्छी से हुई, वो पढ़ाई अब स्कूल में हो रही है, कुछ किसी का हाथ दबा रही है, किसी का गोड़ दबा रही है। ऐसा कैसे आपको पता चला? आपने देखा हाथ पैर दबाते हुए? अंकल जी हम देखे नहीं, 7 तक पढ़े थे उसमें। मैं खुद पछता रहा था कि इस स्कूल में क्यों ना। क्या तुमसे हाथ पैर दबा गया? हाँ। तुम दबाए थे हाथ पैर मास्टर का? हाँ दबाए, मेरा दोस्त भी दबाया है, राहुल यादव, वो भी दबाया है। उसी जमैथा स्कूल में? हाँ जमैथा स्कूल में, इसलिए हम नाम कटवा कर अपने बहन का सरकार प्राइवेट में नाम लिखवा दिए हैं। कितनी क्लास तक पढ़े हो तुम? हम 7। मैं यही कहूँगा डीएम साहब से कि हमें आवास दिया जाए, हमें घर दिया जाए, और कि हमारी जो व्यवस्था सरकार दे रही है वो हमारे तक पहुँचे। मैं यही, मेरी बहन 12 साल की है और मैं भी उन्हीं रेट का हूँ जितना रेट उनका ही है उतना। तो दोनों बहन प्राइवेट पढ़ रही है? हाँ। कितनी फीस है दोनों स्कूलों में? दोनों लोग का है 800। घर में और कोई बड़ा नहीं है? बड़ा मैं ही हूँ। रहने के लिए घर है कि नहीं है? मड़ई है, मड़ई। आपको यही निवेदन है कि हमारा बात जहाँ तक जा रही है कि आवाज़ सब बच्चों को गूंजे। बच्चा नहीं होता है अंकल जी कि मोदी ही बोले हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बहन, मैं भले कुछ भी कर रहा हूँ कि मेरी जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बहन को पढ़ा कर क्या बना सकूँ, तो दुनिया ही जाने कि मेरे ऊपर गर्व हो कि भाई कैसा भी था, माँ नहीं है, बाप नहीं है। इतना मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बहन ऊपर तक जाए कि हम कुछ गप से कहें कि हाँ मेरी बहन पढ़ी है।
कोई अफसोस न हो। कि बहुत लोग हैं अंकल जी मारते हैं, पिटते हैं, छोड़ लेते हैं मेरे सामान, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं है तो कहाँ जाऊँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जितना जिंदगी है मैं सोच रहा हूँ कि इस पर हम न बेचें, कि हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी सरकार से बात पहुँचना चाहिए। झाड़ मूड़ी बेचने से घर का खर्चा पढ़ाई लिखाई को हो जाता है पूरा? नहीं अंकल जी, अभी तो मात्र 50 रुपये का बोहनी आपके सबके सामने किया हूँ, और अभी धंधा कहाँ चल रहा है, भेल में और चाय बेच रहा है। तो चाय भी तो पहले वाले डीएम तक थे कि चाय बंद करा दिए मेरे, नहीं चाय नहीं बेचने की मुला लटके में, हम कहीं कहाँ जाएँ। तो कहन कि अब आपको घर देंगे, पैसा देंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी क्लास में डलवाएंगे, कि उन कहते वादा कर कर चले गए, टास्क हो गया। डीएम आए हैं, देखो डीएम तो कुछ करें तो धंधा बंद करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो हमारा तो जारी रहेगा ही। हम भीख मांगे, भीख तो नहीं मांग रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, नटखट का मुकाबला कर मेरी शरीर विकास नहीं हो पा रही, हम लोग उतनी खानगी नहीं पा रहे हैं। हम लोग के घर में एक टाइम बढ़ता है चूल्हे, एक टाइम नहीं बढ़ता। राशन कार्ड बना है? कुछ नहीं, मेरा आधार कार्ड खुद नहीं बना है, मेरी बहन का ही था।